प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो साथियों, इसमें पहला दिया हुआ है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो न्यूरो साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो साइंस। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को हम न्यूरो साइंस कहते हैं। उसके बाद साथियों, अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है गुर्दे का अध्ययन। गुर्दे का अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। गुर्दे का अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ओडेंटोलॉजी कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लॉजी होगा, ओडेंटोलॉजी होगा। क्या होगा? लॉजी होगा। इसको काट दीजिए। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है आप सबके सामने कि हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उसमें जीवों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है कि दवाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? दवाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दवाओं का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? कहलाता है फार्माकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है हार्मोनों का अध्ययन, यानी हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्मोन का अध्ययन एंडोकाइनोलॉजी कहते हैं। एंडोकाइनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है जीवों का अध्ययन। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच का संबंधों का अध्ययन। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है कि प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी, जिसको हम इम्यूनिटी क्षमता कहते हैं, तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है कि जीवों की शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है कीटों का अध्ययन। कीटों यानी चींटी उटी जिसमें पाए जाते हैं, छोटे होता जीव पाए जाते हैं। कीटों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला दिया है जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला दिया हुआ है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यह सब मालूम हो जाए। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।